नमस्कार दोस्तों, श्री डोरी गुरुधाम यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों माता चौराहे की मसानी के बारे में होने वाली है। माता चौराहे की मसानी जैसे हम नाम से हम पता लगा सकते हैं कि ये मसानी है वो भी चौराहे की। ठीक है, चौक चौराहे की जो मसानी होती है वो माता चौराहे की मसानी होती है। ठीक है, कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले चौराहा पूजना पड़ता है, आपको सबसे पहले चौराहा मनाना पड़ता है। ठीक है, भगत जो समझदार होते थे वो पहले ही पहले चौराहे पूज लेते थे पहले के। और आज भी जो समझदार भगत है वो सबसे पहले चौराहे पूज के चलते हैं। ठीक है, देखो, चौराहा पूजने में इस बात का तर्क नहीं होता कि आप किस शक्ति से आप काम ले रहे हो। ठीक है, क्या आप खादराबाद की कालका से काम ले रहे हो, या आप अकली चामड़ से काम ले रहे हो, या आप किसी मरगट की मसानी से काम ले रहे हो, या टोटावीर से काम ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चौराहे की मसानी आपको पूजनी ही पूजनी पड़ेगी। वो कालका तक को रोक सकती है, वो कालका तक को अपना काम नहीं करने दे सकती है। ठीक है, बड़ी हालांकि कालका ही है। ठीक है, पर चौराहे की मसानी जब रास्ता ही नहीं देगी तो कोई भी देवी देवता भूत प्रेत जिन जिन्नात उस रास्ते को पार ही नहीं कर पाएगा। उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो किसी को रास्ता दे या किसी को ना दे। ठीक है, क्योंकि चौराहे की मालकिन माता चौराहे की मसानी ही है। ठीक है, अपने आप को पार नहीं करने देती वो इतनी आसानी से। और यदि उसके आशीर्वाद हो, उसकी कृपा हो तो वो दे देती है, फिर अपने आप को पार करने की इजाजत दे देती है किसी भी आपके देवी देवताओं को, या आउत कोई भी आपका। ठीक है, तो सौ बात की एक बात है कि अगर आपको कुछ काम करना है जादू टोने भूत प्रेत से संबंधित तो आपको चौराहा पूजना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये जो माता चौराहे की मसाने में पहले बता दे तो खतरनाक तो है ही है, साथ ही साथ में ना थोड़ा गुस्सैल स्वभाव की भी है। और क्या नाम है, मतलब अपनी मनमानी ज्यादा करते हैं क्योंकि उसके पास एक बड़ा क्षेत्र है संभालने के लिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, इसकी जिम्मेदारी बड़ी है, इसके पास मेन चौराहा है। ठीक है, ये कोई साइड में नहीं मिलेगी आपको, किसी सड़क के नदी के किनारे पेड़ पे बैठी हुई, सीधा मेन चौराहे पे मिलेगी। ठीक है, इसके पास जिम्मेदारी बड़ी है इसलिए इसका गुमान बड़ा है, इसका घमंड बड़ा है। ठीक है, बाकी दयालु है। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर इसका रोब रोब है अपना ही। तो कुछ भी करने से पहले आपको चौराहा पूजना पड़ेगा, आपको इसको मनाना ही मनाना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका काम नहीं होने देगी। आज तक भी बेभूले में आप लोगों के कितने काम रुके होंगे वो आप लोग जानते होंगे। और आप दोष हो सकता है किसी और शक्ति को या किस्मत को या फिर भगवान को देता है हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि दोष उनका नहीं है, दोष चौराहे की मसानी का है। ठीक है, अच्छा चलो पहले बात कर लेते हैं कि चौराहे की मसानी आपके घर में पूजती है या नहीं पूजती है। इस सवाल का जवाब कौन देगा? ठीक है, या इस सवाल का जवाब क्या है? तो इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ आपको। इस सवाल का जवाब है हाँ, आप सभी के घर में चौराहे की मसानी पूजती है। ठीक है, यदि आप जादू टोने भूत प्रेत तंत्र बाधा से संबंधित कोई भी काम करते हो, यदि आप भगत हो, तांत्रिक हो, जाओ सोगा हो, कोई सेवड़ा वेवड़ा हो, ठीक है, यहाँ तक कि अघोरी भी, तो वो माता चौराहे की मसानी को मान के ही मान के चलेगा। देखो दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, माता चौराहे की मसानी को ना ऐसे जो हमारे घर के देवी देवता होते हैं उसको ऐसे नहीं मान के चलते हैं। ठीक है, कि उसके नाम की मालाएं जा पूरी है, या उसके नाम के अलग से विधान लगाए जा रहे हैं, चौकी लगाई जा रही है। ठीक है, या उसका अलग से ही बिल्कुल ज्यादा कुछ सेवा वेवा करनी पड़ रही है। ठीक है, वो इस प्रकार से उसका काम नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि हम तो गुरु प्रथा से चलते आ रहे हैं। परंतु जिनको नहीं पता है, जो पूजना चाह रहे हैं, ठीक है, या जिनके यहाँ माता चौराहे के मसानी की खोड़ खलल है, ठीक है, तो उनके लिए एक सेवा पूजा पाठ प्रणाली है, वो उस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। यदि आपके घर में ऐसी कोई माता चौराहे की मसानी की दिक्कत नहीं है और आप सिर्फ उसको खुश करना चाहते हो, या फिर आप अपने लिए चौराहा पक्का करना चाहते हो अपना, ठीक है, तो भी आप इस सेवा को, इस विधान को मान सकते हो। इस सेवा या विधान की जो मैं बता रहा हूँ माता चौराहे की मसानी का, इससे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी आपको ना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हाँ, बस बात ये है कि जैसे जो जिस कर्म में मैं पूजा पाठ बता रहा हूँ आप उसी कर्म में करें। ठीक है, इसका ऐसा नहीं है कि पीछे पड़ जाती है, या फिर या आपसे आपके साथ चिपक के आपके घर आ जाएगी, ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली है। ठीक है, माता चौराहे की मसानी बहुत बड़ी देवी है दोस्तों। और ये कालका तक को रोक देती है, अपने पे आ जाए तो। ये कालका को भी कुछ नहीं समझती है।
इस चीज को मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ कि ये कालिका को क्यों नहीं समझ रही कुछ, या कालिका को कैसे रोक सकती है। देखो, ये सीधा जाके नहीं लड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कालिका बड़ी है, छोटी है, या अन्य कोई भी देव, काला देव हो गया या मसानी कोई और सी हो गई है, ठीक है, कोई भी होगा, ये आमने सामने तो लड़ नहीं सकती है, ठीक है। परंतु ये क्या कर सकती है कि जो इसकी जिम्मेदारी है, यानी कि चौराया, ठीक है, वहां पे तो अपनी पूरी पूरी चला सकती है, और ये पूरी पूरी अपनी ही चलाती है, इसी की मनमानी चलते भाई चौराहे पे। अगर कालिका अपने किसी काम से जा रही है, भगत ने उसके काम से भेजा है, और कालिका जैसी चौराहे पे आएगी, वो पहले चौराहे पे रोक डालेगी इसको, क्योंकि वहां इसकी चलती है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि इसका नाम का कोई एक ही चौराहा है पूरी दुनिया में, सारे चौराहे इसके हैं, ठीक है। अब ऐसा होता है ना कि कोई मंदिर बना के एक चौराहे पे इसकी माता का स्थान दे दिया, तो अब से बस ये इसी चौराहे की मसानी है, ऐसा भी नहीं है, ये तो हर चौराहे पे पूजी पूजी जाती है, ठीक है। 10-10 20-20 कदम की दूरी पे जो चौराहे पड़ते हैं, हर चौराहे पे ही आपको ये मिलेगी, ठीक है। इसका ऐसा कोई एक मंदिर नहीं बना रखा है कि हाँ फलानी जगह पे इस गांव में इसका ये मंदिर है और ये ही पूजी जाती है, ये हर चौराहे पे पूजती है, इसका हर चौराहे पे वास होता है, ठीक है। दोस्तों, जो हमारे पुराने, जो पहले के भगत होते थे, जो समझदार भगत होते थे, वो सबसे पहले चौराहे को ही पक्का करते थे, ठीक है, और चौराहे की मसानी को ही पहले याद किया करते थे, ठीक है। आ, अभी ये लोग, आप लोग शायद कंफ्यूज होने हो सकते हो, इसलिए मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। यदि आप घर में कोई कार्य कर रहे हो, अपने घर की पूजा पाठ का काम कर रहे हो, तो आप उस टाइम पर चौराहे की मसानी को नहीं दोगे तो चलेगा। आप सीधा अपनी अगवानी शक्ति को बुलाओ, उसका भोग प्रसाद दो, या जिस भी अन्य शक्ति से आपको काम है आप उसका दो और काम कराओ अपने अपने घर में, ठीक है। आपको कोई पूजा पाठ लगानी है, या फिर आपको किसी भी प्रकार का भोग प्रसाद देना है, आपकी आपने कोई मन्नत मांगी तो मन्नत पूरी हो गई, चलो ठीक है, फिर आज हम अपने देवी देवताओं को कुछ कर रहे हैं, आप औतों की अमावस कर रहे हैं, पूर्णमासी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको चौराहे की मसाने को देने की, मानने की, पूजने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप कहीं बाहर निकल रहे हो, या भोग आपका बाहर जा रहा है, ठीक है, तो उस समय पे आपको चौराहे की मसानी को मानना और उसका भोग देना जरूरी है, ठीक है। घर में तो आप ही हो, आपके देवी देवता, आपकी जो मसानी है, आपकी जो देवी है, आपका जो देवता वो है, बाहर नहीं है। बाहर तो पहले वो मिलेगी आपको, ठीक है, कि आप अपने गेट से बाहर निकलोगे, पहले चौराहे पे पकड़ लेगी कि भाई मेरा कहाँ है, ठीक है। तो ये आपको पहला ही चौराहा पार नहीं करने देगी, तो आप दाती के घर कैसे जाओगे, तो वही दिक्कत की बात होती है। तो पहले ही माता चौराहे की मसानी को पूछते हैं, और उसको पहले भोग देके पहले उसको साइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको, अगर आप लोगों ने सवाल करा तो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि तंत्र असल में चलाते कैसे हैं, या कार्य कैसे करते हैं, भक्ताई का काम कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो शुरुआत मैं आज ही से कर रहा हूँ उस वीडियो की, क्योंकि पहला ही जो फैक्टर होता है जादूगरी करने का, वो चौराया होता है, ठीक है। तो चौराहे की मसानी बड़ी होती है, ठीक है। पहले चौराहे की मसानी को मनाया जाता है, उसके बाद ही कोई काम किया जाता है, ठीक है। तो चौराहे की मसानी का मैं आपको विधान बता देता हूँ, ठीक है, और इसकी सेवा बता देता हूँ कि कैसे होती है। 41 दिन की इसकी सेवा होती है दोस्तों, ठीक है। दिन शनिवार का रहता है। हम्म। और आपको करना कुछ नहीं है, आप किसी शनिवार को चले जाओ, शनि अमावस हो तो उस दिन बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर शनि अमावस हो, या फिर सोमवती अमावस हो, तो यदि सोमवती अमावस या फिर शनि अमावस नहीं पड़ रही है, तो चलो कोई बात नहीं, आप किसी नॉर्मल शनिवार को भी जा सकते हो, ठीक है। अगर सोमवती अमावस या फिर शनि अमावस पड़ गए तो बहुत बढ़िया हो जाता है, ठीक है। तो शनि अमावस हो या फिर सोमवती अमावस हो, अगर ये पड़ जाए, अगर आप कैलेंडर में देख के कार्य करो तो ज्यादा बढ़िया है। नहीं है तो आप किसी भी शनिवार से इसका काम कर सकते हो, इसकी पूजा कर सकते हो। पहले यदि आपने इससे पहले माता चौराहे की मसानी की सेवा आपने नहीं करी है, या आपके घर में किसी ने नहीं करी है, या आपके गुरु उस्ताद ने नहीं दी है, या अगर आपने अभी तक अपने घर में देखा है कि मेरे घर में अभी तक विधान नहीं है इसका, तो आपको शुरुआत कैसे करनी है। आपको शुरुआत करनी है पहले अपने घर पे ही, आपको अपना जो देवी देवता उनकी दिया बत्ती करनी है, ठीक है। अपनी अगवानी शक्ति को, और अपने घर के औतों को, अगर औत है तो, ठीक है। या अपने जो कुल देव है उनको, कुल देवी है उनको, ठीक है। इन सबको मना बुझा के, अगर आपके गुरु उस्ताद है जो रहपा बन जाता है, सेवादार जिनको बोलते हैं,
आपको इन लोगों को पहले अपने देवी देवताओं को रह पाओ कोई आहुतों को आप मना लो, उनसे बातचीत कर लीजिए कि भाई मैं चौराहे पे जा रहा हूँ माता को पूजने के लिए। ठीक है, उन लोगों की सहमति ले लो, उन लोगों को तैयार करके अपने साथ ले जाना। ठीक है, खाली हाथ मुंह उठाए मत चल देना, क्योंकि गलती हुई तो चौराहे के चौराहे पे रह जाओगे आप। ठीक है, वापस भी नहीं आने के। तो पहले आप अपने जो अगवानी शक्ति है, आप कुल देवी कुल देवता जो है अपने आहूत है, जो आपके सेवादार है, दादा बाबा जो भी है, आप उनसे बातचीत कर, पूरे ही संगर को उठा के रखने की जरूरत नहीं है, ये 4-5 बहुत है। इनसे आप मेन मेन से बात कर लीजिए, अपने घर में पूजा पाठ करें इनके पहले। फिर आप आए चौराहे पे। चौराहे पे आपको क्या, सरसों के तेल का दिया लगेगा। ठीक है, शनिवार की रात को। ठीक है, रात को 10 बजे आप जा सकते हैं इसकी पूजा के लिए। कपड़े काले रहेंगे, सर आप काले कपड़े से ढक सकते हो, नहीं भी ढक रहे हो तो आपका क्या नाम है, कंधे पे आपकी साफी या फिर गमछा, ठीक है, या अंगोछा आपके कंधे पे होना चाहिए, नहीं तो आपका सर ढका होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी चीज आप कर सकते हैं। यदि आप घर से कपड़ा सर पे बांध के नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपको डर है कि भाई कोई टोके ना, कोई देख ना ले, है ना, तो यार बेइज्जती ना हो, तो आप कंधे पे साफी या कोई गमछा वमछा रख सकते हैं। ठीक है जी, ये आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक काम आपको करना जरूर है भाई, या तो कंधे पे गमछा रख लो या तो सर पे साफी बांध लो, या कोई भी कपड़ा बांध लो। ठीक है, शनिवार की रात को 10 बजे आपको चौराहे पे जाना है। ठीक है, सरसों के तेल का दिया, अगरबत्ती धूपबत्ती, ठीक है, चने और परमल ले जाना है। ठीक है, और आपको लेकर जाने हैं 5 बताशे, 7 लौंग, ठीक है, एक अंडा, कपूर और दारू की धार। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ। आपको लेकर जाने हैं 5 बताशे, 7 लौंग, एक अंडा, कपूर, दारू की धार, ठीक है, अगरबत्ती धूपबत्ती, सरसों के तेल का दिया और चने परमल। ठीक है, तो उसे मिक्स कर लेना, चने और परमल को। ठीक है, वहां पे आपको जाना है, माता चौराहे की मसानी का नाम का दिया जलाना है, अगरबत्ती धूपबत्ती जलानी है। ठीक है, लौंग कपूर बतासे जला के वहीं उस पर अंडा थोड़ा सा फोड़ के ग्यारह पे चढ़ा सकते हैं, कपूर पे, और दारू की धार दे देनी है। ठीक है, लेकिन ये सब करने से पहले आपको क्या करना है, आपको चौराहे पे पहुंचते के साथ ही पहले रक्षा घेरा बनाना है। यदि आपको रक्षा घेरा नहीं लगाना आता, आपको पता नहीं है रक्षा घेरा कैसे लगाते हैं, आपका रक्षा घेरा इतना ताकतवर नहीं है कि आपको बचा सके, तो मत जाना। ठीक है, यदि आपके पास है रक्षा घेरा, आपको पता है कैसे लगता है, आपको तोड़ना आता है, आपको लगाने आता है रक्षा घेरा, तो आप पहुंच जाओ, नहीं आता तो मत जाओ। ठीक है, साफ सी बात है भाई, क्योंकि वो चौराहा चौराहा किसी का सगा नहीं होता भाई, कुछ भी हो सकता है वहाँ। ठीक है, तो चौराहे पे आपको थोड़ा देख के एहतियात बरत के जाना है। यदि आपके पास रक्षा घेरा हो, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको लगाना आता हो तभी जाना, वरना आप मत जाना। ठीक है, तो सामग्री मैंने आपको बता दिया, 5 बताशे, 7 लौंग, अंडा और दारू की धार, सरसों के तेल का दिया, अगरबत्ती धूपबत्ती और चने परमल, ये आप लेकर पहुंच जाओ। माता का आप भोग दे दो, और क्या नाम है, आप माता की पूजा करके आप अपना वापस आ जाओ, घेरा तोड़ करके। ये होता ही है माता की पूजा का विधान, ये आपको करना है, क्या नाम है, 41 दिन करना है, किसी भी शनिवार से चालू कर लेना आप, ये आपको 41 दिन तक करना है। ठीक है, नॉर्मल विधान है। और अपने घर आने, जब आप घर में आओ अपने वापस चौराहा पूज के, तो आप घर में घुसने से पहले आप क्या नाम है अपना हाथ पैर धो लें। ठीक है, हाथ मुंह धो लें, बिना हाथ पैर धोए आप घर में ना घुसे। ठीक है जी, और जब आप माता चौराहे की मसानी की सेवा में हो, या जब भी आप कभी भी बाहर चौराहे पे जाओ, तो याद रखना आपको हमेशा अपने घर की जो मुंडेरी होती है, यानी जो गेट का जो मोड़ा होता है, ठीक है, बाहर घर की दहलीज पे आपको अपनी कुल देवी का दिया जला के जाना होता है, सरसों के तेल का, घर पे अपने। फिर यहाँ पे आप पूजा करने आओ, चौराहा पार करके पूज के आप अपना वापस घर चल जाओ, पीछे पलट के देखना मत। ठीक है, और इसकी आवाज आवाज भी आ सकती है, 12वें या 13वें दिन से इसकी आवाज आनी शुरू हो जाती है, पर जरूरी नहीं सभी को ही आए। ठीक है, आपको कुछ महसूस भी हो सकता है, बट आप उस चीज पे ज्यादा ध्यान ना रखें, और अपने ऊपर इतना यकीन रखें अपने देवी देवताओं पे, कि आप डरो ना, और आप शांति से अपना घर आ जाओ, क्योंकि देखो ये चीजें स्वाभाविक है, चीजें तो होगी।
ठीक है। तो आपने पहले ही से पहले आप दिमाग को इतना ट्रेन करके रखो कि भाई ये अगर ये इनके ऐसी चीजें होती है तो आप उस चीज से कैसे निपटो। आपको उल्टा नहीं बोलना, आपको लड़ाई नहीं करना, आपको झगड़ा नहीं करना वहां पे किसी भूत प्रेत से या किसी भी देवी देवता को। कोई अगर आपको दिख रहा है, आपको आपको परेशान करने लग जाता है, ठीक है। पहला जो जो नियम होता है वो ये रहता है कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसे करने दो, क्योंकि गलती उसकी होगी, आपकी नहीं होगी। ठीक है। अपने को पहला हाथ कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है। पहले हमको हमेशा माफी करना है। आपको माफी करना है, आपको कुछ नहीं बोलना, आप सीधे से चलो। यदि ज्यादा ही कुछ ज्यादा दिक्कत होने लग जाए तो फिर आप हाथ चला सकते हो, फिर आप उनको बांध सकते हो, मार पीट सकते हो, वो आपके ऊपर है। पर पहला हाथ नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। हमेशा उनको सुधरने का मौका दिया जाता है। बोलना तो वैसे कुछ भी नहीं होता, अगर आप 41 के 41 दिन डेली अगर आप चुपचाप आ जाते हो वहां से सुन सुना के तो ज्यादा सही रहेगा। यदि अगर आपको परेशानी ज्यादा हो रही है, आपको सेवा पूजा करने दे रहे, तब फिर आप बांध सकते हो, तब फिर आप हाथ चला सकते हो। ठीक है। चौराहे का भूत बांधना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। ठीक है। एक हाथ में भूत बांध दिए जाते हैं। वो आप लोग अगर जो भगत है पहले वो उनको पता होगा, उनके गुरुओं ने सिखा रखा होगा। आ, यदि आप भगत नहीं है, आपको नहीं आता तो आप ना जाए, मैं आपको यही सलाह दूंगा। और यदि फायदा मैं बता देता हूँ आपको माता चौराहे की मसानी के बारे में। यदि आपके पास माता चौराहे की मसानी सिद्ध हो जाती है, ठीक है, आपसे प्रसन्न हो जाती है, तो आपको कभी चौराहे की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है। आपके फैमिली को कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है। अगर आपके पास माता चौराहे की मसानी आपके पास प्रसन्न है, आप पे रजू है, आपसे प्रसन्न है, तो आपको और आपकी फैमिली में से किसी को भी चौराहे की दिक्कत नहीं हो सकती, ना कोई चीज चौराहे से लग सकती है। ठीक है। कभी भी। पर वो ये है, फिर आपको उसका टाइम टू टाइम माता की पूजा पाठ तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। माता चौराहे की मसानी के रखेवी भी जाती है, सैनक जिसको बोलते हैं। ठीक है। यदि आपको नहीं पता सैनिक किसको क्या बोलते हो, तो मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी माता चौराहे की मसानी की रखेवी जिसमें मैंने तैयार करी थी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है। तो माता चौराहे की मसानी की सैनक भी जाती है। सैनक के अंदर होता कुछ नहीं, मिट्टी का बर्तन लेना पड़ता है, कसोरा टाइप का। उसमें 5 मिठाई, 5 बताशे, 5 लौंग, एक अंडा। अंडे को आप सिंदूर और काजल लगा के लाल काले टिकले लगा देना उस पे। ठीक है। और जो सैनक का जो बर्तन होगा नहीं, वो रखे हुए जो कसोरा होगा, उस पे भी आप काजल और सिंदूर से लाल और काले टीके लगा ले अपने। क्या नाम है, रिंग फिंगर जो होती है जिसमें आप अंगूठी पहनते हो, उस वाली अंगूठी जिससे आप टीका भी लगाते हो, आप उस वाली उंगली से आप लगा सकते हैं। ठीक है। लगा के अंदर से भी बाहर से भी रखे हुए के, और अंडे को भी आप लाल काला कर लो। ठीक है। उसके बाद 5 मिठाई। ठीक है। 5 बतासे, 5 लौंग, 5 कपूर के टुकड़े। ठीक है। और क्या नाम है अपना, आप 5 तरीके की दाल ले लो, कच्ची। चावल, चीनी, गेहूं, और कोई आजरा बाजरा अगर आपके पास हो तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है। इस तरीके का कच्चा अनाज रख लीजिए। और 5 तरीके की दाल रख लो, और 5 तरीके का अनाज रख लो, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, रागी, मक्का, इस तरीके से ये आप रख सकते लो। और क्या नाम है, धार जरूर जाएगी, अगरबत्ती जरूर जाएगी, और चने और परमल जरूर जाएंगे। ठीक है। और रकीबी में आप एक एक 2 रुपए भी आप रख सकते हैं। ठीक है। रख लेना रकीबी के अंदर। रकीबी को अच्छे से सजा के, ठीक है, आपको चौराहे पे लेके जाना पड़ता है, और वहां माता को देनी पड़ती है। ठीक है। और क्या नाम है, और रखेवी आप उतार भी सकते हैं किसी की शीश पे से। यदि अगर किसी की दिक्कत परेशानी उमड़ रही हो चौराहे वोराहे की, तो आप रखेवी उतार के चौराहे पे रख कर आ सकते हैं। धार जरूर जाएगी माता चौराहे की मसाने की। बिना धार के चौराहे की मसानी मानती नहीं है। धार यानी शराब की धार। ठीक है। तो आपको लेकर जानी पड़ेगी रखेवी। ठीक है। तो और क्या नाम है, जब झाड़ा वाड़ा लगाते हैं तो भी माता चौराहे की मसानी के नाम से लगाते हैं। ठीक है। फूक वूक भी मारते हैं तो माता चौराहे की मसानी के नाम से मारते हैं। तो काफी आराम देखने को मिलता है, माता बहुत ज्यादा चमत्कारी दोस्तों। और जो ये भूत प्रेत जो होता है चौक चौराहे के, जो अला बलाएं जो होती है, हाय बददुआएं जो होती है, ये चौराहे पे पड़ी मिलती है ज्यादातर। यदि आपके पास चौराहे की मसानी है, सिद्ध है, आपसे प्रसन्न है, तो सीधे सीधे यहाँ के जो चौराहे के जो भूत प्रेत होता है वो आपके हाथ में, आपके काबू में आ जाते हैं। आपको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं होती है।
यदि आपके पास माता चौराहे की मसानी सिद्ध है, आप पे प्रसन्न है, आपसे खुश है, तो आप इनके मुंह पे भी मूत सकते हो, जो चौराहे के भूत प्रेत होते हैं। ठीक है, इनसे फिर डरने की कोई बातचीत नहीं रह जाती है ना? फिर डरना काय बात का जब माता है साथ है तो। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, माता चौराहे की मसानी कभी भी खेलती नहीं है। ठीक है, अभी इस चीज के अंदर ये लोगों की मत हो सकती है कि माता चौराहे की मसानी जो है चौगान मसानन वो खेलती है। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि माता जो शीतला मसानी है यानी ललता मसानी जो गुड़गांव की मसानी है, उसको चौराहे पर भी पूजते हैं। ठीक है, उसको चौराहे पर भी पूजते हैं, उसका भोग चौराहे पर भी देते हैं, लेकिन वो चौराहे की मसानी नहीं है। ठीक है, पहले ये चीज आप अपने भेजे में उतारो, चौराहे की मसानी अलग है। ठीक है, आप मदानन को भी भोग चौराहे पे दे सकते हो अगर आपके पास खाली मैदान नहीं है तो। ठीक है, या आप किसी आप बरगद की मसानी का भोग भी चौराहे पे दे सकते हो अगर आप शमशान जाने में डरते हो या फिर आपको शमशान की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आप भिड़न मसानी का भोग भी क्या नाम है चौराहे पे दे सकते हो, आप किसी भी मसानी का भोग चौराहे पे दे सकते हो। ठीक है, आप कुछ ऐसे देवी देवता भी होते हैं जिनका आप क्या नाम है चौराहे पे भोग दे सकते हो। आप टोटावीर का भोग भी चौराहे पे दे सकते हो। ठीक है, बाकी उसका तो घर में देना चाहिए, वैसे आप दे सकते हो, मंजूर कर लेता, चौराहे पे भी मंजूर कर लेता है। बुलाकी मसान का भी भोग कुछ लोग चौराहे पे दे देते हैं, उतारा भी उसका चौराहे पे जाता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, लेकिन मेन चीज ये है कि माता जो ये शीतला मसानी है ये चौराहे की मसानी नहीं है दोस्तों, चौराहे की मसानी अलग है। वो हमारी तरफ ज्यादा पूजवान होती है, हालांकि पूछ तो उसको पूरा भारत सकता है, पूरी दुनिया पूछ सकती है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सारे चौराहे उसी के ही है। पर आप लोग कंफ्यूज मत होना कि माता शीतला जो मसानी है वही चौरा की मसानी है, जो चौरा की मसानी नहीं है। चौगानन माता यानी जो ये चौगाने की मसानी जो क्या नाम है अपना ये हरियाणा साइड में जो पूजती है, हरियाणा राजस्थान दिल्ली तरफ में। ठीक है, ये माता शीतला मसानी ही होती है, वो चौराहे के नाम से आती है उस टाइम पे। ठीक है, चौराहे के नाम से भोग लेती है, वो एक केस अलग है। लेकिन जो मेन चौराहे की मसाले वो कभी किसी के शीश पे नहीं खेलती है दोस्तों। ठीक है, वो शीश सवारी नहीं देती है। हाँ, वो सिर्फ काम करती है अप्रत्यक्ष रूप के अंदर, वो आपसे भेंट ले लेगी, आपका काम होने देगी। बस उसको नहीं मिली, अपना भोग प्रसाद नहीं मिला, वो नहीं होने देगी, बात खत्म, वही कमी। वो बड़े से बड़े देवी देवता रोक सकती है, वो सारे ही देवी देवता रोक सकती है, बड़े से बड़ा क्या छोटे से छोटा क्या, वो चौराया पार नहीं करने देगी किसी को भी। और यही थी माता की जानकारी। और एक बात और थी कि यदि आप किसी का उतारा लेकर चौराहे पे छोड़ते हो तो उसके लिए भी आपके पास माता चौराहे की मसानी होना जरूरी है दोस्तों। भले ही आप किसी भी देवी देवता से उतार के ला रहे हो, पर माता चौराहे की मसानी आपके पास पहले होनी चाहिए, क्योंकि आप उसी के हवाले ही करके आओगे चौराहे पे, नहीं तो वो खुद तो पलटेगी पलटेगी, साथ में वो रोग भी पलट देगी जो आप उतार के वहां रख रहे हो। ठीक है, देखो आप उसके घर में अगर आप कोई चीज ला रहे हो तो पहले आपको उससे बात करनी पड़ेगी, पहले आपको उसका देना पड़ेगा। यदि आप नहीं करोगे तो वो खुद तो आपके ऊपर भड़केगी, साथ में वो चीज भी वापस छुड़वा देगी, और जो उधर की जो पहले की चीज होंगी वो भी आपके ऊपर अटैक कर जाएंगी। ठीक है, तो और चौराहे की मखानी के वार से बचना दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके वार से बस बचने का ये है कि आप भाग भाग के, जैसे भी जितनी भी तेजी हो सकता है आप अपने घर में घुस जाओ, घर में जब तक आप रहोगे तब तक आप सेफ रहोगे, जैसे लेकिन घर से बाहर निकलोगे वो फंसा लेगी आपको। ठीक है, तो ये है माता चौराहे की मसानी। ठीक है, हम लोग तो दोस्तों जब भी काम करते हैं तो मसानी चौराहे को पहले मान के चलते हैं, पहले मना के चलते हैं उसको। और हर समझदार भगत को ये काम ही करना चाहिए दोस्तों। बाकी ये चीज गुरु का ज्ञान होता है, अगर गुरु ने नहीं दिया तो वो गुरु की गलती है। ठीक है, तो मेरा काम था आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी देना, कैसी लगी आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लेना हमें। ठीक है, जय श्री डोरी गुरु जी महाराज की, सदा ही जय हो।